चलिए दोस्त, सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं महाकुंभ का क्रेज। भाई साहब कितने बड़े लेवल पे इस चीज का तैयारी हो रहा है ये तो आप इंटरनेट पे देख ही रहे होंगे। और आपको बता दें, एक प्रिडिक्शन बताता है सरकारी आंकड़ा कि 40 करोड़ लोग आएंगे, लेकिन आपको बता दें अगर ग्राउंड की बात किया जाए तो पता चलता है कि 70 करोड़ लोग तक आ सकते हैं। ये इतना ग्रैंड तरीके से महाकुंभ इस बार का होने वाला है। और इसमें ही बैंकॉक में एक लड़का जो है वो 13,000 फीट पे महाकुंभ का झंडा फहरा दिया। दोस्त ये बात सच है, हमेशा से हम कुंभ के बारे में सुनते थे, लेकिन कुछ इस तरीके का क्रेज पहली बार हमको सुनने को मिल रहा है। बताओ यार, स्टीव जॉब जो करोड़पति है उसकी पत्नी महाकुंभ में इस बार साधु बन के रहेगी। खैर, इतना सब कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, एक लाइक तो कर ही सकते हैं आप। चलो दोस्त, अब हम आपको दिखाते हैं इंडिया का सबसे आधुनिक पुलिस, और ये है बिहार पुलिस, और उसमें भी मोतिहारी पुलिस। आपको बता दें, आप इस चीज को नोटिस करते होंगे कि आपको छोटे छोटे काम के लिए थाना में जाना पड़ता होगा, जैसे सनहा दर्ज कराने, केस का अपडेट देखने के लिए, और इस तरीके का तमाम काम जो है वो छोटा काम होता है, उसके लिए आपको थाना जाना पड़ता होगा। लेकिन अब अगर आप मोतिहारी में रहते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, क्योंकि मोतिहारी पुलिस ने लॉन्च कर दिया है एप्लीकेशन, जिसके माध्यम से आप ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं, ई सनहा दर्ज कर सकते हैं। मोबाइल भुला गया, गाड़ी भुला गया, उसका इतना ही नहीं, अगर आप विदेश में बैठे हैं तो विदेश में बैठे ही अपने घर के लोगों के लिए थाना में शिकायत कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आप अपने लोकल थाने का सारा डिटेल जान सकते हैं। और आप स्क्रीन पॉज करके पूरा पढ़ लीजिए कि अगर आपके मोबाइल में मोतिहारी पुलिस का एप्लीकेशन रहेगा तो आपको क्या क्या चीज का फायदा मिल सकता है। खैर, हम तो कहते हैं ऐसे ही सब जिला में कर देना चाहिए ताकि थाने पे भार कम पड़े। चलिए दोस्त, अब बात करते हैं विराट कोहली एंड अनुष्का शर्मा के बारे में। भाई साहब, अनुष्का शर्मा की वजह से विराट कोहली कितना ज्यादा धार्मिक हो गए हैं। आपको बता दें, फिर से दोबारा से ये वृंदावन के प्रेमानंद बाबा के पास आए, जिसको आप भी बहुत ज्यादा मानते हैं, हम भी बहुत ज्यादा मानते हैं। वो बस कैजुअल मीटिंग के लिए जो है वो विराट कोहली, अनुष्का शर्मा आए थे प्रेमानंद बाबा के पास, जहां पे आप देख सकते हैं किस तरीके से दंडवत प्रणाम कर रही हैं अनुष्का शर्मा एंड विराट कोहली। इतना ही नहीं, हम आपको बता दें, अपने दोनों बच्चों को अनुष्का शर्मा और विराट कोहली लेके आए थे, और ये दृश्य देख के सच में बहुत प्यारा लग रहा था कि बस इस तरीके से ही हमारे क्रिकेटर्स के अंदर, हर इंसान के अंदर भगवान के प्रति भाव हो और वो अपने जीवन में किसी गुरु को माने। आप किस गुरु को मानते हैं, नीचे कमेंट कीजिएगा। चलिए दोस्त, अब हम आपको दिखाते हैं अपने बिहार का हाल। नहीं, अपने बिहार का डेवलपमेंट जो है वो बस कागज पे होता है। अगर बात करें रियल डेवलपमेंट के बारे में तो वो होगा तमिलनाडु में, तो वो होगा चेन्नई में, मद्रास में, विशाखापट्टनम में। बिहार बस पीछे पीछे खाली कागज पे डेवलप होते जाएगा। नहीं, ये हमारे बिहार के डिप्टी सीएम है। बताइए कितना गर्व से लिख रहे हैं कि मोदी जी जो है वो विशाखापट्टनम में 2 लाख करोड़ रुपया का प्रोजेक्ट का शिलान्यास कर रहे हैं, और ये बस चंद्रबाबू नायडू की वजह से। लेकिन जब बात बिहार का आता है तो बिहार को मिलता है सुथनी। नहीं, ये सारे नेता लोग जो शपथ ले रहे हैं बहुत गर्व से कि हम बिहार को एकदम ऊपर लेवल तक ले जाएंगे, ये लोग बस खाली शपथ लेने तक ही उनको वादा याद रखता है। बाद में जब ये लोग बन जाते हैं तो इनको एक ही काम रहता है कि एकदम लाठी में एकदम खूब तेल पियाइए और लाठी से पूरे बिहार राज्य को चला दीजिए। हाँ, लाठी मारने से फुर्सत रहेगा तब न 2 लाख 3 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट जो है वो पटना में, मोतिहारी में, मुजफ्फरपुर में, आरा, बक्सर और बेतिया में आएगा। चलिए दोस्त, अब बात करते हैं एक और हीरोइन के बारे में जो पवन सिंह को ब्रूटली एक्सपोज कर दी। अर्सिया इनका नाम है। इनको आपने नथुनिया गाने में देखा होगा, या फिर एक और गाना था बंधु 3 दिन, उसमें भी देखा होगा। इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया जब ये पवन सिंह के साथ बॉस फिल्म शूट कर रही थी। तब उसमें अर्सिया ने बताया कि पवन सिंह ने इनको गर्लफ्रेंड बनने का ऑफर दिया, लेकिन ये भरे मंच पे ही, मतलब भरे फिल्म के सेट पे ही उनको बेइज्जत कर दी कि आप मेरे बॉयफ्रेंड कैसे बनिएगा, आपकी तो 4-4 पत्नी, पता नहीं किस किस से तलाक पलाक और कितनी गर्लफ्रेंड है, हम आपकी गर्लफ्रेंड कैसे बन सकते हैं। इतना ही नहीं, आपको बता दें, अर्सिया ने यह भी आरोप लगाया कि अगर हम अपनी मां के साथ नहीं गए रहते तो हमारे साथ कुछ भी हो सकता था। कुछ भी मतलब कुछ भी, आप समझ रहे हैं ना आजकल। और हाँ, पवन सिंह ही नहीं, खेसारी लाल यादव पे भी सेम आरोप लगाते हुए कहा कि सेम खेसारी लाल यादव ने भी इस तरीके से ही हमको गर्लफ्रेंड बनने के लिए कहा था, लेकिन फिर खेसारी लाल यादव फोन करके माफी मांगने लगे, क्योंकि उनको पता चल गया था कि अर्सिया ऐसी वैसी लड़की नहीं है। अब देखो, कायदे से देखा जाए तो अर्सिया का नाम का अर्थ ही बन गया था भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में, और इनको कोई जानता भी नहीं था। अर्सिया नाम से तो आप आज जान रहे होंगे, और इनको भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से आउट कर दिया गया था। और जब आउट होता है तो सारी हीरोइन इस तरीके से आरोप लगा रही है। अब लोग कह रहा है कि एक बात बताइए अर्सिया जी, बॉस फिल्म को आए हुए जमाना हो गया, खेसारी के साथ काम किए जमाना हो गया, तो उस समय क्यों नहीं ब्लूटूथ जब कनेक्ट हो रहा था तो आप लोग जाके इस बात का आवाज उठाएं। अब काम नहीं मिल रहा है तो फेम के लिए चले आए भोजपुरी को बदनाम करने। चलो दोस्त, अब हम आपको दिखाते हैं स्मार्ट मीटर का कमाल। नहीं, गरीब लोग जो हैं वो स्मार्ट मीटर का मार तो झेल ही रहे थे,
अब सेलिब्रिटी लोग परेशान हो रहे हैं और अब तो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में भी स्मार्ट मीटर का प्रकोप आ गया। और ये प्रकोप क्या है आपको पता है? पवन पांडे, आपने इनका नाम सुना होगा। ये बहुत अच्छे गाना लिखते हैं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में और ये चले गए पैसा निकालने के लिए एटीएम धांस दिए, पिन भी डाल दिए और बात हुआ ये कि अब पैसा आने वाला था 5,000, मशीन गिनती भी चालू कर दिया, लेकिन बीचे में ससुरा एटीएम का मीटर का बैलेंस खत्म हो गया, पैसा उसी में रह गया। अब पवन पांडे भारी संकट में है कि हमारे 5,000 रुपया मिली कि ना मिली, कि सरकार के घर में गई के स्मार्ट मीटर के। चलो दोस्त, अब बात करते हैं पवन सिंह के तीसरे शादी के बारे में। क्या पवन सिंह का तीसरा शादी कंफर्म हो गया है? देखो भैया, अगर धुआं उठा है तो नीचे आग तो होगा ही, और ये आग कहां से उठा है वो हम आपको एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करके बताते हैं। देखो, सबसे पहले एक ज्योति सिंह का कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुआ जिसमें ज्योति सिंह साफ कह रही थी कि देखिए बात ऐसा है कि हमको पवन सिंह के घर से ही पता चला है कि जनवरी 2025 में उनका शादी हो जाएगा। इतना ही नहीं, एक स्टेप और आगे बढ़े तो आरती न्यूज के साथ जब पवन सिंह की मां इंटरव्यू दे रही थी तो उसमें कहीं कि आप लोग आशीर्वाद दीजिए ताकि हमारे बेटा के जोड़ी लगे। और उस इंटरव्यू के अगले इंटरव्यू में जो पवन सिंह की मां है वो कहीं कि ज्योति सिंह लुटेरी बहू है, वो पैसा लेके भाग गई। तो यहां साफ समझ में आता है कि ज्योति सिंह को हटा के पवन सिंह की मां जो है वो जोड़ी लगाना चाहती है। तो यहां से भी कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। इतना ही नहीं, एक स्टेप और आगे बढ़िए तो यहां पता चलता है कि सूर्या भाई जो पवन सिंह का एकदम अंदर का न्यूज दे देते हैं, वो भी कह रहे थे कि बियाह तो होइबे करी, बस ज्योति सिंह से तलाक हो जाएगा फिर पवन सिंह का शादी हो जाएगा। इतना ही नहीं, चांदनी सिंह को भी लेके रूमर्स फैलने लगा कि देखिए किस तरीके से चांदनी सिंह जो है वो अच्छा गाना, माँ वाला पुतो वाला गाना जो है वो लगा के रील शेयर कर रही है और पवन सिंह के माँ के साथ दिख रही है और वेशभूषा हुलिया भी एकदम पुतो वाला है। तो लोग को लगा कि हाँ, हो सकता है चांदनी सिंह के साथ ही शादी हो। और उसके बाद फिर क्या नेशनल मीडिया, क्या मीडिया, सब तरफ एक ही बात फैलने लगा कि पवन सिंह का अब तीसरा शादी होने वाला है। खैर, तलाक तो हुआ नहीं है और ज्योति सिंह इतना आसानी से छोड़ने भी वाली नहीं है। खैर, इस पे हमने डिटेल में वीडियो बनाया है, अगर आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद देख लीजिएगा। लेकिन अब तो भगवान ही मालिक है कि ब्याह होगा कि नहीं होगा, लेकिन लग तो रहा है कि ब्याह होगा। खैर, आपको क्या लगता है, ज्योति सिंह के साथ रहना चाहिए या फिर ब्याह कर लेना चाहिए? कमेंट कीजिएगा जरूर। चलिए दोस्त, अब हम आपको दिखाते हैं इस लड़के को। इसका आपने इंटरनेट पे वीडियो देखा होगा जिसमें यह बड़ा आरोप लगा रहा है कि हम पे मोतिहारी से पवन सिंह केस करवा दिए हैं, मेरा फिल्म नहीं आने दे रहा है, तो अमित सिंह हमको ये कहें, वो कहें, दिस कहे, डेट कहें। ये सारा चीज जो अपने 2 दिन से वीडियो में बना रहा है, बता रहा है, वो सारा चीज फर्जी है, झूठ है। ये केस पवन सिंह ने इस पे नहीं किया है। केस कौन सा हुआ है वो हम आपको बताते हैं। आपने आजकल इंटरनेट पे एक ट्रेंड सा देखा होगा जिसमें गाली गलौज बहुत ज्यादा होता है। उस चीज को ही लेके हमने मोतिहारी साइबर थाने में आवेदन दिया था, जिसके बाद इस इंसान पे और इस इंसान पे दोनों पे एफआईआर हो गया है और आज 10 तारीख को इन लोगों को साइबर थाने में उपस्थित होना है। इस चीज को लेके एफआईआर दर्ज किया गया है। और बात करें इसके बारे में तो 90% बात जो ये वीडियो में बोलता है ना वो झूठ होता है। तो ये फालतू का जो खबर फैला रहा है ये सब झूठ है, इस पर भरोसा नहीं करना है। बाकी पिछले बार जो ये गाली गलौज कर रहा था, इंटरनेट पे धमकी दे रहा था और ये सारा चीज कर रहा था ना, उसको लेके हमने एफआईआर दर्ज कराया था, जिसको लेके उसको नोटिस गया है और उस नोटिस को ही गलत तरीके से इंटरनेट पे डाल रहा है जो बिल्कुल भ्रामक है, फर्जी है। और इस बात को हम जानते हैं क्योंकि हमने एफआईआर किया है। ये रहा एफआईआर का कॉपी। चलिए दोस्त, अब बात करते हैं वीना मानवी के बारे में। बताइए, ये सबको न्याय दिलाते भूल रही थी, कभी पवन सिंह को तो कभी शिल्पी राज को और पता नहीं क्या क्या लोगों को। आज पता चला ये शराब पीती हैं, दूसरों मर्दों के साथ पार्टी करती हैं और ये चीज इनका इंटरनेट पे गजब तेजी से वायरल हो रहा है। इतना ही नहीं, हम आपको बता दें ये अपने गुंडे और लाव लश्कर के साथ जाती है, खुशबू राय के स्टूडियो पे मारपीट करती है, स्टूडियो का हालत खराब कर देती है। और आज के पेपर में भी आया है, इसमें आप कुछ कटिंग देख सकते हैं किस तरीके से वीना मानवी ने उत्पात मचा दिया था। और इन सब हरकतों की वजह से इनकी बेटी भी बहुत ज्यादा पिसी थी, जिनकी वजह से शादी उनके बेटी का पोस्टपोन्ड हो गया है और अब शादी बाद में होगा। का दो बताओ यार, दूसरे का घर बचाते बचाते अपने बेटी का शादी गबड़ा गया, अपने हॉस्पिटल में एडमिट हो गई, जाके मारा पीटी भी कर ली ना। जितना लोग दूसरा की चलनी में निहारता है ना, ओकरा अपने 75 को छेद रहता है। चलिए दोस्त, अब बात करते हैं खेसारी लाल यादव के बारे में। आपने इंटरनेट पे इनको लेके बहुत सारा न्यूज सुना होगा जिसमें देखा होगा कि ना अब खेसारी लाल यादव बुढ़ गए, तो ना स्टारडम खत्म हो गया, तो ना अब तो गाना पे व्यूज ही नहीं आ रहा है। मतलब ओवरऑल ये समझ लो ना खत्म हो गया है। अब जैसे ही खेसारी लाल यादव ने ये सब चीज देखा, एकदम टॉप गियर लगा दिए और फिर डांस का गाना इतना तगड़ा लेके आए कि सारा रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। इतना ही नहीं, हम आपको बता दें खेसारी लाल यादव का एक और गाना आने वाला है पम्मी रिकॉर्ड से, जिसका आप पोस्टर देख सकते हैं, जिसमें खेसारी लाल यादव साक्षात हारमोनिया लेके बैठ गए हैं कि ना अब ना बख्शेंगे बाबू, अब तो हम फिर से वही लकीर खींचेंगे जो पहले खींच रहे थे।
2014-15 में। और आपको बता दें जिस तरीके से गाने का पोस्टर है, लग रहा है कि खेसारी लाल यादव इसमें पैसा दबा के खर्चा किए हैं। चलिए दोस्त, अब हम आपको दिखाते हैं पुजारी न्यूज का एक ऐसा वीडियो जो लोग इनको बैडली ट्रोल कर रहे हैं। आपको बता दें पुजारी न्यूज जो है वो स्कूल में पहुंच जाते हैं और टीचर से, जो महिला मास्टराइन होती है, उसे मिसबिहेव करने लगते हैं कि आपके बच्चे कहां घूम रहे थे, ये वो। और फिर उस टीचर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वो टीचर पुजारी मीडिया वाले को वहां से भगा देती है। लेकिन पुजारी मीडिया जो है वो उस वीडियो को अपलोड कर देते हैं यूट्यूब पे कि चलो मेरा बहुत ज्यादा नाम होगा, हमको लोग अप्रिशिएट करेगा। लेकिन ये उल्टा ही दांव पर जाता है और लोग कहते हैं कि हाँ, इतना ही हिम्मत है तो कहीं नहीं चले जाते हैं प्राइवेट स्कूल में। कुछ लोग कह रहे हैं कि बिहारी मीडिया पे डेंट लगाने वाले कुछ इस तरीके के ही पत्रकार होते हैं। खैर, आपकी क्या राय है कमेंट कीजिएगा जरूर। चलिए दोस्त, अब हम आपको दिखाते हैं वायरल वीडियो। वाह शेर, नमस्ते, प्रणाम, जय माता दी। अरे बाबा